शक्ति पॉइंट से क्या दिक्कत है आपको? मेरे को नहीं दिक्कत है, देश के पीएम मोदी जी को दिक्कत हो रही है ना सबसे ज्यादा। वही तो नाम रखे, उन्होंने नाम रखे, पूरा देश खुशी मना रहा, इनके पेट में दर्द हो रहा, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। आपने तो और उल्टा देखो आरोप भी ये लगा रहे कि मोदी जी को आप बताइए, देखो आधा जो रॉकेट उन्होंने साइकिल से सफर हुआ था 1963 में नेहरू जी ने किया था, और सिलगेट की बात कर रहे हैं। देश के पीएम मोदी ने 200 करोड़ का सूट पहना, इसका जवाब आपने दिया नहीं। भैया वो 200 करोड़ का पहने गया, वो सरकारी खाते में जमा है। वो 10 लाख का पहना था, वो सरकारी खाते में जमा है। वो एक बैग थी, वो अपने पैसों से नहीं खरीदा गया था, अपने पैसों से नहीं पहने गया था। ये केवल मुद्दे तो इनके द्वारा कुछ है नहीं। अरे कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 सालों में नहीं देने सका। ये मोदी जी ने दिया रोटी कपड़ा मकान, ये लोग को दिया। शर्म नहीं लगता है लोग को? सुनो एक मिनट, सुनो, शर्म क्या नहीं मिला? देखो महंगाई कर दिया, देश में चोरी डकैती सबसे ज्यादा बढ़ गया, देश में लेडीजों के साथ पैसा मिलता है 500 देश के लेडीजों के साथ जगह जगह देश में जितनी भी लेडीज है, लेडीजों के साथ इतना कांड हो रहा है। लेडीज गलत बोलने जाएगी, गलत इल्जाम लगाई जाएगी, आदमी सुनता रहेगा। इतना भी अधिकार नहीं है नहीं, अच्छा क्यों नहीं है अधिकार? इतना अधिकार नहीं है। अच्छाई का आइए आगे आइए साहब, आगे आइए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र, तो लड़िए कम। अरे भाई यार थोड़ा आराम रहिए। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे साहब। आरपी द्वेसर फ्रॉम पंजाब। और हम पंजाब, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं, या फिर ये जो इंडिया जो विपक्ष है वो मोदी जी को परास्त कर देगी, ये हम जानना चाह रहे हैं। आएंगे तो मोदी जी, हाँ आएंगे तो मोदी जी, एकदम पूरा फिक्स है, तो पक्की बात। पूरा लिखवा कर लिख लो, बैट लगा लो। अभी तो विपक्ष कहता है कि ईवीएम तो अभी से हैक कर रहे हैं। तो विपक्ष का क्या, जो मर्जी बोलता रहे। उसमें उनमें प्रधानमंत्री बनने के योग्य कौन है, पहले ये मुझे बताओ। प्रधानमंत्री बनने के योग्य कौन है? कौन है आप बताइए, बस नाम बताइएगा। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। आगे एक मिनट मैडम, ममता जी बनर्जी अभी नहीं बन सकती, इस बार नहीं बनेगी। नेक्स्ट टाइम की मैं कह सकता हूँ, इस बार नहीं बन सकती। यही बनेंगी क्योंकि आप राहुल गांधी मतलब नहीं बनेंगे। राहुल गांधी का तो पत्ता ही काट दो, पत्ता साहब। अरे ममता बनर्जी कैसे बनेगी ये बताइए ना। 3 ट्रेन एक साथ में ममता बनर्जी लड़ा दिया और लाखों आदमी को मार दिया ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी है। मोदी सत्ता को उखाड़ने के लिए 3 ट्रेन एक साथ में लड़ाया ममता बनर्जी बंगाल में। आज मोदी सत्ता को उखाड़ने के लिए कैसे लालू यादव बिहार को 40 साल तक बिहार को लूटा है लालू यादव, कुछ नहीं किया है लालू यादव। बिहार को लूट करके ये लोग तेजस्वी तेज प्रताप को करोड़पति बना, अरबपति बन गया है। लोग कैसे बन गया? बिहार को 40 सालों तक ये लोग लूटा है लालू यादव और नीतीश कुमार। ये बिहार में कभी नीतीश कुमार जातीय पता है आपको, पूरे इंडिया का अध्यक्षता जो है नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनने देंगे। हम बिहारियों को नीतीश कुमार लाखों टुकड़ा में बांटना चाहता है। जिस तरह से मोहम्मद जिन्ना ने भारत को 2 टुकड़ा किया कि आज देश संभल नहीं रहा है, ये नीतीश कुमार हम बिहारियों का हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है। एक भी बिहारी नीतीश कुमार को वोट नहीं डालेगा। जिस तरह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख आया था कि भारत विश्व का शेर है मगर चल नहीं सकता, क्यों नहीं चलेगा? ये जाति बंधन। एक बात बताइए, लोग पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहते हैं, जाहिल कहते हैं कि वो देश बेच रहे हैं, फिर कहते हैं वो चोर हैं। कल ही डिबेट में हमारे बोला है लोगों ने। कहाँ देश बिका? पहले मुझे जाओ, आप मीडिया वाले हैं, कहाँ देश बिका? किसने खरीदा देश? अरे बोलो सही भाई साहब, हम यहाँ पे लोगों की राय जानने के लिए आए हैं ना। लोगों का कहाँ देश बिका, किसने खरीदा? मैंने खरीदा, आपने खरीदा, इसने खरीदा, कहाँ बिका देश? कोई ना कोई तो उसका मालिक होगा ना। पहले ये बताओ कि खरीदा किसने है देश? झंडा फैल रहा है। एक मिनट, देश कैसे बिक जाएगा भाई?
कैसे बिक जाएगा? मतलब नहीं बिक रहा है यही नो नो कोई बिक नहीं। विपक्ष मतलब फालतू का आरोप लगा रही है। स्ट्रॉन्ग हो रहा है स्ट्रॉन्ग। हाँ। जितनी मोदी जी की बड़ाई करेंगे मोदी जी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उतने ही हो जाएंगे। विश्व आश्चर्यचकित हो गया है। हम लोग चांद पर पहुंच गया। आज चांद में यूरेनियम पदार्थ मिला है जो कि सोना से भी महंगा है। 1 यूरेनियम 1 किलो का 100 करोड़ दाम है। ये लोग नहीं जानता है, हम लोग जानता है। उससे गाड़ी बनेगा, उससे बिजली तैयार होगा, उससे बम बनेगा, विश्व को आश्चर्यचकित करेगा भारत। ये नरेंद्र मोदी का देन है। कांग्रेस के जमाना में साइकिल से जाता था हमारा अंतरिक्ष यान बनाने के लिए। आज हम लोग उसको हेलीकॉप्टर से ले जा रहे हैं। तो ये मोदी जी का परिवर्तन है। साइंटिस्ट को ये लोग 70 सालों में पेमेंट तक नहीं दिया है। कि इसरो जो है वो नेहरू जी का बनवाया हुआ है, तब जाके आज चंद्रमा पे पहुंचा है। अरे वैज्ञानिकों को ये लोग पेमेंट भी नहीं दिया। ये कहाँ से मेरी करेगा? बात सुनो, हम अपने घर की नींव रखते हैं ना, उसको सारी करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। हम बूढ़े हो गए, हमने नींव रख दी, वो सारी करोगे हमारे बच्चे ही करेंगे ना। तो अगर नेहरू जी ने फाउंडेशन रख भी दी तो सारी तो इन्होंने की है ना। तो वही तो कहना है कांग्रेस का कि ये जो पूरा क्रेडिट है वो नेहरू को मिलना चाहिए। मोदी जी नेहरू को करना, जो दुनिया से चला गया वो चला गया। इनका भी तो राज रहा है, मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी उस वक्त क्यों नहीं गए? मतलब नेहरू को क्रेडिट नहीं देंगे? हुए थे उस वक्त। नेहरू को क्रेडिट नहीं देंगे तो नेहरू जी का क्यों? लाने वाले वही है, फर्स्ट टाइम लाने वाले नेहरू जी वही है। वो मैडम मेरी बात समझा करो। अगर नेहरू जी ने फाउंडेशन रखी है तो वो सारी उसको आगे तक मोदी जी ने बढ़ाया है। नहीं, 1 मिनट नहीं, आप इधर आ जाइए, इधर 1 मिनट। इधर मुंह कर। हाँ, मोदी जी का माइंड में वो चीज नहीं आया था कि हमें रॉकेट का विकास करना है, रॉकेट का हमें वो करना है, निर्माण करना है। वो उनके माइंड में नहीं आया। मोदी जी के माइंड में ही नहीं आता है चंद्रमा पे जाने का। हाँ, वो सबसे पहले हमारे नेहरू जी थे। देश में उन्हीं वही लाए थे। बताइए, जब इसरो का स्थापना हुआ या फिर जब हमारा चंद्रयान का जो पार्ट है वो साइकिल पे लेके जाया जाता था, जाते थे। ठीक है, उस समय तो नेहरू जी का कुत्ता हवाई जहाज से घूमता था। आधा है ना, आधा साइकिल पे जाता था, आधा बैलगाड़ी में जाता था। जाता था। हाँ, ठीक है। 1963 में जो नेहरू जी का था टाइम का, तब उन्होंने ये चीज किया था। उन्होंने 1963 में नेहरू जी ने पूरा आधा साइकिल में आधा बैलगाड़ी में किया था। वो ठीक है। तो उनके माइंड उस समय तो मैं ये कहना चाहती हूँ, नेहरू जी अपने कपड़ा धोने के लिए हवाई जहाज से पेरिस भेजते थे। पेरिस कपड़ा सोलिंग करने के लिए, और फ्रांस से सिगरेट आता था नेहरू के लिए आराम करने के लिए। क्या अंतरिक्ष के लिए क्या? 1 मिनट। नेहरू जी की घरवाली कमला नेहरू बीमार हो गई, उसका इलाज पेरिस में चला, वो मर गई, उसके संस्कार के ऊपर लिए गया। आज तो मोदी जी की सबकी विदेश तैयारी तो पहनने हैं। आइए आप इधर आइए। नेहरू जी उसके संस्कार इधर आज के टाइम में मोदी जी की सारी चीजें, कपड़े भी पहनने हैं ना, वो भी विदेश से आ रहा है। वो भी चश्मा लगाते हैं, वो विदेश से, पेन लगाते हैं, वो भी विदेश से ही है। कोई चीज इंडियन नहीं है उनके पास। आराम से एक भाई साहब का कहना है कि मोदी जी अपना सारा सामान तो विदेशों से मंगवा रहे हैं। मोबाइल है, हमारा इंडिया में बनता है। देखो मोबाइल जो बना मेड इन कोरिया ही बन के हुआ है, यहाँ नहीं बना उनका। मोदी जी का चश्मा कहाँ का है? मोदी जी का चश्मा ये तो नहीं पता, लेकिन विदेश का ही सारा चश्मा। और उनके कपड़े ना सारे विदेश से ही बन के आते हैं, यहाँ कोई नहीं बनाता। एक बात मेरी सुनो, ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनको पूछो नाम क्या है तुम्हारा? ये तो बताओ हमको, नाम क्या है? वो बस करो। मेरी बात सुनो, इनको एक टुकड़ा है इनका। आपकी भैंस, 1 मिनट ठहर जाओ। इनकी भैंस मर गई, गाय मर गई, उसका चारा किसने खाया बोलो? लालू यादव ने खाया। लालू ने बिहार को 40 सालों तक बिहार को लूटा है। लालू बेचते थे, गाय का दूध बेचते थे, वो लालू ने चारा खाया। ये आदमी बेकार हो गया। देखो आदमी, हम लोग को बिहारियों को लूट लिया, बिहारियों को मजदूर बनाया लालू यादव ने, बिहारियों को मजदूर बनाया लालू यादव। 2014 का सहारा इंडिया का, पल्स इंडिया का पैसा मोदी जी ने खाया।
सहारा इंडिया का पैसा बोल रही है मोदी जी खा गए हैं। यार एक मिनट, हाँ जी, एक तो मैडम आपकी आवाज नहीं हमारे कानों में आती, जरा आगे करो। सहारा इंडिया का और पल्स इंडिया का पैसा मोदी जी ने आखिर बाहर से एंट्री करने के लिए इजाजत तो इन्होंने दी ना, तो फिर चट फंड का पैसा आज तक लौटाया नहीं पब्लिक को। पल्स इंडिया का पैसा अभी तक पब्लिक को नहीं मिला। मेरी बात सुनो, ठहरो ठहरो ठहरो, देखो मेरी बात सुनो यार, यहाँ से गल कर लेंगे करो। अरे बात तो करने मैडम का जवाब देना, ओ भाई साहब मुझे जवाब तो दे लेंगे। लोकसभा सीट कितना है वो भाई साहब तो बात तो 2 मिनट करने दो यार, हमको भी थोड़ा जवाब नहीं बोलेंगे। हाँ आप बोलेंगे, इसके बाद बोलेंगे। ये मैडम कहते हैं हाँ कि मोदी जी पैसा खा गए, ये खा गए। हाँ। मोदी जी की वाइफ नहीं है। मेरी पहले बात सुन लेना, बाद में बीच में नहीं बोलना। मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की, किस लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, किसके लिए? क्या करेंगे पैसा? एक घर भी नहीं बना। गृहस्थी वाले हैं, हम ठगी मार सकते हैं। मोदी जी किस लिए ठगी मारेंगे? रात को इतनी खिचड़ी खाता है, रात को इतनी खिचड़ी खाकर सो जाता है, किसके लिए पैसा इकट्ठा करना उन्होंने? आज तक किसी ने उनके ऊपर, एक मिनट ठहरो ठहरो, किसी ने आज तक ऊपर उनके ऊपर कोई करप्शन का कोई आरोप लगाया है? आपको कैसे पता वो पैसा खा गया? आप बताइए, पल्स इंडिया का पैसा पब्लिक को मिला क्यों नहीं? अरे मोदी खा नहीं क्या आप 15 लाख का बात कर रहे हैं क्या, जो बोले थे मोदी जी? पल्स इंडिया का पैसा 15 लाख का बात तो नहीं कर रहे ना, जो मोदी जी बोले थे। मैं पल्स इंडिया की बात करी हूँ। 2 सवाल पूछना है, 2 सवाल पूछना। बोलो। अरे भैया चुप है, सब शांत है। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा का सीट कितना है ये बताओ पहले। चुप रहे भाई, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं। कितना है बताओ, सर बताओ कितना है? लोकसभा सीट कितना है? बताओ कितना है? कितना है? इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे भाई, मोदी को केवल टारगेट करके बदनाम करना है। एम्स कितना बना है? एम्स कितना बना है? एम्स ये झूठे लोग हैं, अफवाह लोग हैं, ये देशद्रोह लोग हैं। चलो एक मिनट, वो बन गया मंदिर। 15 जनवरी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा मेरी गल सुनोगे? ये अफवाह फैलाती है, ये झूठ लोग हैं। भाई भाई एक मिनट भाई गलत बात है, गलत बात है। एक मिनट भाई रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ पे कोई कोचिंग क्लास या स्कूल नहीं चल रहा है कि आप लोकसभा का सीट पूछेंगे, आप फिर विधानसभा का सीट पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं इनको, आप एक दूसरे से नहीं लड़ना है। ठीक है अब हाँ नहीं हाँ जितनी भाई यहाँ सारा चीज नहीं ना पूछ सकते हैं आप बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसके पहले आप पत्रकार हैं, एक मिनट, आप पत्रकार हैं, आपने कभी किसी पीएम के ऊपर कभी कटाक्ष होता था और जनता को हल्ला करते हुए देखा है? नहीं देखा है। ये पहला चांस है कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला बोलता है तो आम जनता हल्ला करने लगती है कि गलत है। ये है लोकतंत्र। और जो राहुल लोकतंत्र खतरे में नहीं, राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, दरअसल राहुल का परिवार खतरे में है। इनका जो गैंग है वो खतरे में है, क्योंकि उनको पता है कि चाय वाला के बाद गाय वाला आ रहा है गोरखपुर से, और जब गाय वाला आएगा ना, बुलडोजर बाबा आएगा तो कचरा पूरा साफ करके रख देगा। मैं गोरखपुर से ही हूँ, ऐसे आया था, बहन के वहाँ आया था, लेकिन मैं 110% कह रहा हूँ कि जिस दिन बाबा आ गए ये कचरा तभी साफ होगा। अपना विचार बोलने दो। नहीं देखिए, लोकतंत्र है, उनका अरे भाई क्यों पूछना है? लेकिन ये बहुत बड़ी अरे आपने कहा कटाक्ष किया पीएम के ऊपर। आप देखिए कि आम जनता, इसके पहले किसी नेता के ऊपर ब्लेम होता था तो आम जनता सपोर्ट करती थी। आज ये पहला चांस है कि अगर पीएम के ऊपर कोई लांछन लगाता है तो आम जनता उसका विरोध करती है। ये है लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र।
अरे यार क्यों लड़ रहे हो सबसे यार? लड़ना ही तो चुप रहो ना, जब सवाल पूछेंगे तुम बताना हमको, पूरी पिलाएं, चाय पिलाएं आपको। जब पूछेंगे तब बताना, ठीक है? हाँ जी, चाचा आप पंजाब से हैं, ठीक है? ओके। अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लिए आपको कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी। हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे भगवान झोंपड़ी में रहे थे, अब महलों में रहेंगे, इससे बड़ी खुशी कौन सी होगी? लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि वो जो है सो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी खुद क्रेडिट ले रहे हैं उसका भी। मेरी बात सुनो सर, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। मैं इसका जवाब दे दूं। चलो आप दे दो, जवाब मैं दे दूं। इसके पहले एक मिनट, अब आप लोग जितना जानते हैं उतना चिल्ला दे रहे हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो होता था, ये मुझे याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया था, अखिलेश यादव की सरकार यूपी में थी और पूरे यूपी में कर्फ्यू लग गया था। जिस दिन ये हाई कोर्ट का फैसला आया था, अखिलेश यादव की सरकार थी, 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लग गया और पूरे यूपी में कर्फ्यू लग गया था। यही बाबा के शासन में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपको मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर के टीवी देख रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे।